आज के इस वीडियो में हम पुंसवन व्रत कथा के बारे में जानेंगे। पुंसवन व्रत कथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से चालू होती है। पुंसवन व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया जाता है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। पुंसवन व्रत के बारे में एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था। परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, इस पूरे व्रत का विधि विधान हमें बताइए, क्योंकि यह विधि विधान मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी विधि विधान को जानना चाहते हैं और विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं कि यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। स्त्री को चाहिए कि पति की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इस व्रत को आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन सवेरे दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार पूजा करे कि प्रभो, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति, तेज, महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से युक्त हैं। इन्हीं भंगों ऐश्वर्य से नित्य नियुक्त होने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। हे महाभाग्य भगवती जगन्माता, आप मुझ पर प्रसन्न होए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार स्तुति अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिर बलिमुहपाराणी, अर्थात ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। प्रतिदिन इस मंत्र से भगवान विष्णु का आवाहन, अर्धपाद्य आचमन, स्नान वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंधपुष्प, धूप दीप, नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करना चाहिए। जो नैवेद्य बच जाए उसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा कहते हुए ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ, यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुति देना चाहिए। सब प्रकार की संपत्तियों को जो प्राप्त करना होता है उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले और श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद
भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार ऊपर बताए हुए मंत्रों का जाप करें। फिर कहें, हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप महामाया के अधीश्वर हैं और आप स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और यज्ञ की क्रिया हैं। आप फल के भोक्ता हैं और उसको उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। माता लक्ष्मी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम और स्वरूप हैं, पर आप दोनों रूपों के प्रकाशक एवं आधार हैं। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हो। अतः मेरी बड़ी आशाएं अभिलाषाएं हैं जो कि आपकी कृपा से ही पूर्ण होंगी। इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा देना चाहिए एवं आचमन करा के पूजा करे। तदंतर भक्ति भाव से हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा करने के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपने पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म के साथ है तो यह व्रत करने के अयोग्य है। तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेके बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। उसके बाद भगवान को उनके धाम में पहरा दे, विसर्जन कर दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत भगवान विष्णु का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन करावें और फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद
स्त्री को सुपुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। भगवान के इस पुंसवन व्रत की कथा और जो मनुष्य विधि पूर्वक व्रत अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह आदि प्राप्ति करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त होकर पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ धाम को चली जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी अगर इस व्रत को करता है तो व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसे पितर और देवता अत्यंत तृप्त लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। यह सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। तो यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू किया जाने वाला व्रत पुंसवन व्रत जिसका नाम है, जिसको करने से समस्त पाप और समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आपके इच्छा के अनुसार फल देते हैं। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, अगर जैसे गांव में मार्गशीर्ष को अगहन भी कहा जाता है, तो अगहन के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और हो सके तो पूरे अगहन तक, पूरे कार्तिक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष खत्म होने तक इस व्रत को पूर्ण करें। या अगर आप कर सकते हैं तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर साल भर कर सकते हैं तो साल भर करें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, पुंसवन व्रत की विधि अच्छी लगे, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। धन्यवाद।